वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, मलिक रियाज साहब का भी स्टेटमेंट आया है, उनका भी ट्वीट आया है, मेरा कल भी यही फैसला था, आज भी यही फैसला है, चाहे जितना जुल्म कर लो मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। आखिर कैसे डट गए मलिक रियाज साहब? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मलिक रियाज साहब एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन प्रॉफिट देखता है अपना, ये जहन में रखिएगा। उन्होंने बैठ के एक पूरी कैलकुलेशन की होगी, वो तकड़ी कहते हैं, हम सराइकी में तकड़ी कहते हैं, वैसे तराजू कहते हैं उसको। उन्होंने एक तराजू पकड़ा होगा, एक तराजू पे उन्होंने रखी होगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, नैब, सीक्रेट एजेंसीज, यहाँ पे FIA, हुकूमत, इदारे, प्राइम मिनिस्टर, सदर, सारे जरदारी साहब की सबको रखा है एक साइड पे। दूसरी साइड पे रखा होगा उन्होंने इमरान खान साहब को। तो लगता ही है कि उनको इमरान खान साहब है ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगे हैं। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। उन्हें लगता है कि अगर मैं इस वक्त यहाँ पे पूरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो जाऊँ तो मेरा बिजनेस जो है ना, इमरान खान साहब जो है ना, उनकी वजह से हिट होगा और वो लोग जो है ना शायद बैठा उनको नुकसान होगा अगर मैंने खान साहब के खिलाफ मैंने गवाही दी। सो इससे कारोबारी एक फैसला है, डिसीजन है। तो तराजू में जो है वो खान साहब का पल्ला इस वक्त भारी है, वो भारी निकले, बाकी सारे के सारे वो मतलब वजन उनका कम निकला है, मैं इतना ही कह सकता हूँ मैं। ठीक है फैसल, आपने पेशन गोई की है कि खान साहब जो हैं वो जल्द बाहर नहीं आ रहे, तो ये तमाम मुज़ाकरात का सिलसिला जो चल रहा था, ये सब, क्योंकि आप कहते हैं आप बड़े प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, तो ये सब सिलसिला जो था ये आपके ख्याल में बिल्कुल ही एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच थी? देखिए जी, दोनों का हदफ जो था, गवर्नमेंट का और PTI का, वो क्या था? एक ही हदफ है दोनों का। गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी ऑपोजिशन का लीडर जो है वो जेल में रहे और PTI भी चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहे, तो वो जेल में। तो दोनों का हदफ एक है। तो जब हदफ को मुकर्रर करने के लिए मुक्का बीच में है, तो फिर मखलूस कौन है और खालिस कौन है और कौन उनका मुखलिस है, ये बड़ी क्लैरिटी से नजर आ रहा है। एक नंबर दो, ये कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर आज आपको बता देता हूँ कि ये कमीशन नहीं बनना, यहाँ पैसों का कमीशन का आज तक हिसाब नहीं हुआ, तो ये कमीशन कैसे बनेगा? जब ये कमीशन बनाने की आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आप 2014 से बनाए, 2014 वाले कहेंगे 2007 से बनाए, 2007 वाले कहेंगे 2003 से बनाए। ये तो ड्रामा हो रहा है ना, नंबर एक। नंबर दो, ये कि सब ट्रम्प कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मायूसी लेके आ रहे हैं के लिए। 15 दिसंबर 2024 को मैंने मुल्क से जाने से पहले आपको कहा था थम जाएगा और थम गया। और मजीद जहां तक आपने बात की है कि खान साहब की, तो कोई खान साहब जेल से निकलते हुए नजर तो नहीं आ रहे कई महीनों तक, मुश्किल उनके लिए मजीद बढ़ गई है। और मुझे आप बताएं ना, सजा सुनाने के ऊपर PTI ने कौन सा एहतजाज किया है, कौन सा PTI में मायूस हुआ है? सब अंदर से खुश है क्योंकि इमरान खान साहब मफरूज के तौर पर बाहर आ जाए तो ये सब अपनी अपनी कुर्सी से हट जाएंगे। और किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, जेल के बाहर को पार्टी के मेंबरान अफसरदा नजरिया सब तैयार होकर आए थे, सब कुछ थे। ये प्ले कार्ड बच्चों से लिखवा के वीडियो बनवा के मीडिया में चलवाने से तो काम नहीं होगा। और आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान साहब के लिए क्या रिलीफ की है? ये तो पूरी कौम देख रही है। ना कोई रोडों पे आने को तैयार है, ना कोई तहरीक चलाने को तैयार है, ना कोई सारी चीजें कर रहा है। और PTI एक्चुअली तो देखें, नून लीग की गारंटर और जामिन जो है हुकूमत की, वो PTI है। डे 1 से लेकर सारी तरमीम से लेकर 26 तरमीम से आज के दिन तक वो पार्टी PTI खड़ी हुई है नून लीग के साथ। जब चाहे वो उसकी हमायत करके 2 मिनट के लिए बोल के जाती है कि हम जा रहे हैं एहतजाज करने, फिर अंदर आ जाते हैं। गाड़ियां, पेट्रोल, ट्रेन, फैसिलिटेशन, सब चीजें, घर घुर सब तो ले रहे हैं। और जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उनसे मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। फिर प्रोपेगेंडा किया गया कि जी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है और बातें हो गई हैं, उसके हवाले से भी हवा निकल जाती। मैंने उसी रात बता दिया था, जब सुबह फैसला आएगा वो फैसला भी आ गया। क्यों? प्रोपेगेंडा में तो आप झूठ को बेचने में तो आप PTI का कोई मुकाबला नहीं है। इस पर तो आपको शक्ति होना चाहिए, आपको मेडल देना चाहिए उनको। तो ये जो इन सारी सिचुएशन के अंदर आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव कमिंग इन फॉर खान साहब। तो ये तो आप बड़ा इल्जाम जो लगा रहे हैं, ये मुज़ाकराती कौन सी क़यादत है ये PTI की जिसपे जो सिंसियर नहीं है मुज़ाकरात को लेकर या इस पूरे प्रोसेस को लेकर? एवरीबडी इज कॉम्प्रोमाइज, सब कॉम्प्रोमाइज है। और ये तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो गई है। जैसे इनके पाकिस्तान में वैसे तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान, PTI पाकिस्तान है। जो एक्चुअल PTI थी वो तो हस्ती में है ही नहीं। अगर आप मुझे गौहर साहब की बात करें, आप मुझे अली मोहम्मद खान की बात करें, बैरिस्टर साहब की बात करें, आप मुझसे यूसुफ रई की बात करें, आप मुझसे मरवत की बात करें, आप मुझसे बहुत, ये सारे अच्छे चेहरे, शिबली फराज की बात करें, अच्छे चेहरे, ये नहीं चाहते इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जो नेगोशिएटर हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो तो वज़ीर आला कुर्सी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी बने हुए हैं, MPs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, सारे मजे भी लूट रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। और फिर हम दहशतगर्दी के अगेंस्ट ऑपरेशन भी कर रहे हैं KPK के अंदर टारगेटेड, जो हमारी वक्त की जरूरत है और बड़ी कामयाबी भी हमें मिल रही है।
लेकिन उसी वक्त दहशतगर्द अमीन गंडापुर वहां बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पर्चे कटे हुए हैं, उन्होंने रियासती दहशतगर्दी की, उन्होंने सियासी दहशतगर्दी की, उन्होंने जमहूरी दहशतगर्दी की, उन्होंने वसाइल पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। पर उनको क्योंकि हम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है और आप सबको जमहूरियत बहुत पसंद है, तो वो सीएम है, उनको हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा जो करप्शन की है वो पुराने पीएम ने की है, तो उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से माफ कर दें। नए पीएम जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं हेल्थ की वजह से। तो ये ड्रामा तो जमहूरी चलता रहता है, तो इसको सब एंजॉय करें आप। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अच्छा, आप एक बात बार बार कहते हैं जो हम सुनते रहते हैं कि आप जब 15 को जा रहे थे, 15 जनवरी को पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो आप कह के गए थे जनाब ये ट्रम्प कार्ड जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वाकई हमें लग रहा है अब तक कि न्यूट्रलाइज हुआ है। लेकिन आपने ये राज बताया नहीं है कि कैसे ये न्यूट्रलाइज हुआ। अचानक ट्वीट्स आ रहे थे, दबाव आ रहे थे, इधर उधर से सुन रहे थे सोशल मीडिया पे सब कुछ, तो क्या हुआ सर? ये स्टोरी आज बता ही दें कि व्हाट हैपेंड, मतलब पूरी कौम जानना चाहती है सर। देखिए रऊफ साहब, मेरी बात सुने सर, मेरी गुजारिश ये है सर कि देखिए ना नवाज शरीफ साहब वाली ना इमरान खान साहब वाली गलती कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि मुझे काम आता नहीं है, मैं करने भी नहीं दूंगा। वो फिगर हेड है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल हेड भी हैं, और इस टीम का जो मेन खिलाड़ी है पाकिस्तान के लिए जो गोल कर रहा है और रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहा है, वो आर्मी चीफ है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, डॉलर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इंटरेस्ट नीचे आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बिलियंस में ऊपर चला गया है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं, बैकडोर फॉरेन पॉलिसी काम कर रही है, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में जो ट्रम्प कार्ड है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के सारा हवाएं लेके आ रहा है। तो गिव हिम द क्रेडिट और अप्रिशिएट करें कि उनके ऊपर पीएम साहब जो हैं वो मेडल ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, पाकिस्तान का भला हो रहा है, सिंपल एज दैट। अच्छा, आपने चले आपने अंदर की बात अभी भी नहीं बताई, कुल मेरा ख्याल है आपने सेव की हुई है, बहरहाल किसी दिन मेरा ख्याल शायद बताएं आप। आपने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की सर, लास्ट वीक आप एक बात कह रहे थे और आज एग्जैक्टली वही दिन है, आपने कहा था कि 22 तारीख को इस हुकूमत का बहुत बड़ा कोई स्कैंडल आ रहा है और इसमें अर्थ शेकिंग किस्म की चीज़ें होने वाली हैं। आज सर 22 हो गई है तो वो स्कैंडल आया नहीं है जो हुकूमत का आना था, आपकी पिशीन को कोई गलत साबित होती नहीं है, अभी भी 2 घंटे पड़े हुए हैं सर उसमें, उसके खत्म होने में। सर आपने आज का न्यूज फॉलो नहीं की सर, कायमा कमेटी के इजलास के अंदर वो भांडा फूट गया, करप्शन का बाजार था, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था, एफबीआर की करप्शन की दास्तान है, 384 बिलियन एफबीआर ने अपना हदफ मौसूल नहीं किया, उसके ऊपर उनको हम नलायकी के ऊपर, ना काम करने के ऊपर, इनकॉम्पिटेंस के ऊपर 6-7 बिलियन की गाड़ी दिला दें, उसमें करोड़ों रुपए की फरेब और चोरी दिखा दें और उसको रोकने के लिए कोई जवाब ना हो, कागजात देने में नाकाम रही हो और वो कागजात मेरी फाइल से निकल के सबके सामने आ गए हों और गवर्नमेंट के मेंबरान और सारी ऑपोजिशन और पूरी गवर्नमेंट के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ और इसको रोकना चाहिए और लेटर इश्यू हो जाए कायमा कमेटी से कि इसको फौरन पुल आउट किया जाए। वो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था कि रऊफ साहब 10 बजे शो करेंगे, बदम वाले का नाम होगा, रबी उनके साथ होगी, तो वो तो अंडरस्टूड था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जल्दी भी इतनी थी कि 10 तारीख को एक लेटर आ रहा है, उसी 10 तारीख को परचेज ऑर्डर जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दबाया जा रहा है कि पेमेंट कर दो, इतनी जल्दी तेजी, और ना तो एफबीआर उसका कोई मुतमईन करने का जवाब दे सकी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रैप आए हुए थे वो बता सके, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक काम करें, आप ऑर्डर जारी करें। तो मैंने तो कहा प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे लेटर, जाना पड़ा तो जाएंगे, पाकिस्तान में डाका नहीं डाल देंगे, किसी का बाप का मुल्क नहीं है, यही काम हमारी गवर्नमेंट ने एसआरओ का किया था, तो नौसर भी खड़ा हुआ था, 190 बिलियन का भी खड़ा हुआ था, तो हम तो लड़ेंगे सर पाकिस्तान के लिए। अगर अक्लमंद पॉलिटिशियन होता, इंटेलिजेंट होता तो ये काम होने देता और फिर गवर्नमेंट को रगड़ता, लेकिन क्योंकि चीफ ने और SIFC के प्लेटफॉर्म से हमने पाकिस्तान को पहले रखना है, पॉलिटिक्स को बाद में रखना है, तो मुल्क के खजाने को बचाना था, हमने तो अपना काम कर दिया है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम मैच जाएंगे।